आज से ठीक 6 साल पहले मार्च 2020 में आपने क्या सोचा था जब मोदी जी ने रात 8 बजे टीवी पर आके 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था? शॉक, डर, कंफ्यूजन। आज मई 2026 वही फीलिंग फिर आ रही है, लेकिन इस बार दुश्मन वायरस नहीं है, दुश्मन है तेल, डॉलर्स और एक ऐसी वॉर जो आपकी थाली तक पहुंच चुकी है। अगले कुछ मिनटों में माइंडफ्लेक्स एकेडमी आपको वो 5 चीजें बताएगा जो गवर्नमेंट बता नहीं रही, जो न्यूज चैनल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे, पर जो डायरेक्टली आपकी रोटी, रुपी और रिटायरमेंट को इफेक्ट करेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ऐसे फैक्ट्स रिवील होंगे जो आपको जेन्युइनली शॉक कर देंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, कहीं आगे के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाएं। दोस्तों, हिस्ट्री इज रिपीटिंग एंड वी मिस द वार्निंग। 2020 में हमने सोचा था ये एक बार की बात है, फिर नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। नॉर्मल तो हुआ, लेकिन फ्रेजाइल रहा। और अब ईरान इजराइल वॉर में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक हो गया लिटरली एक दिन में, और इंडिया उस रास्ते से अपना 85% तेल मंगवाता है। इसलिए वही हुआ जो 2020 में हुआ था। पीएम मोदी ने इमरजेंसी डिसीजंस लिए, वर्क फ्रॉम होम वापस, गोल्ड पे रोक, फॉरेन ट्रैवल ना करने की अपील, पेट्रोल में 3 रुपए का हाइक। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और ये सब इत्तेफाक नहीं, ये इंडिया की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है और आज हम उसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले वो गलती जिस पर कोई बात नहीं करता। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, यानी इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज। वाइजैक, मैंगलुरु, पदूर 3 अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स हैं। आइडियली इनमें इतना तेल होना चाहिए जो 90 दिन चले, जैसे यूएस और चाइना के पास है। पर रियलिटी क्या है? आज हम सिर्फ 64% फुल हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ 9.5 दिन का इमरजेंसी बफर है। जी हाँ, सिर्फ 9.5 दिन। अगर कल से हार्मोज कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए और कोई ऑल्टरनेट सप्लाई ना मिले तो इंडिया का तेल 9.5 दिन में खत्म। अब सवाल ये है, ये हुआ क्यों? क्योंकि हम सस्ता तेल का इंतजार कर रहे थे। जब क्रूड ऑयल $60 था, हमने सोचा अभी और सस्ता होगा। जब $80 हुआ, हमने सोचा थोड़ा और रुकते हैं। और जब $126 हुआ, तब होशियारी आई। यही गलती हम 2013 में भी किए थे, जब हम फ्रेजाइल 5 करेंसीज में थे। हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं 2013 से, लेकिन पूरी तरह सेफ नहीं हुए। और ये वीकनेस सिर्फ स्टोरेज में नहीं है, एक कॉमन थ्रेड है जो रिजर्व्स की गलती, गोल्ड की रश और फॉरेन ट्रैवल बैन तीनों को एक साथ जोड़ती है। वो थ्रेड है डॉलर ड्रेन। हम 3 अलग तरीकों से अपने डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और वॉर के वक्त ये देश को कमजोर करता है। पहला ड्रेन, डॉलर ट्रैप। आइए इसे समझते हैं। जब भी वॉर होती है, लोग सोना खरीद लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। 2020 में भी यही हुआ और रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम भी यही हुआ, और अब भी यही हो रहा है। लेकिन जब आप सोना खरीदते हो, एक्चुअली में क्या होता है डॉलर्स के साथ? सोना इंडिया में नहीं बनता, वो इम्पोर्ट होता है डॉलर्स में। मतलब हर 1 ग्राम सोने के लिए इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर्स बाहर जाते हैं। और वॉर में उन्हीं डॉलर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमरजेंसी तेल खरीदने के लिए। जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, गोल्ड रश भी, ऑयल इमरजेंसी भी, डॉलर्स 2 डायरेक्शन में खिंच रहा है। इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी गई। ये आपको रोकने के लिए नहीं है, ये उन डॉलर्स को बचाने के लिए है जो तेल खरीदने में जाने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सोना कभी मत खरीदिए, हम कह रहे हैं अभी 3 से 6 महीने रुक जाइए। जब वॉर सेटल हो जाए, ड्यूटी वापस आए, फिर खरीदिए, एक स्मार्टर एंट्री के साथ। दूसरा, और ये वाला डायरेक्टली आपके ट्रैवल प्लान से जुड़ा है। एक एवरेज इंडियन फॉरेन ट्रिप में 2 लाख से 5 लाख खर्च करता है। ये पैसा सिर्फ घूमता नहीं है, ये रुपीस से डॉलर्स में कन्वर्ट होकर देश से बाहर जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, अगर कलेक्टिवली 10 लाख फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल होती हैं तो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स सेव होते हैं। और ये वही डॉलर्स हैं जो इंडिया अभी यूएई और ओमान से इमरजेंसी तेल खरीदने के लिए यूज कर सकता है। यही वजह है कि फॉरेन ट्रैवल अपील की गई। पैन नहीं है, बात डॉलर्स पे है।
आप सोच रहे होंगे तो क्या मैं ट्रैवल ही छोड़ दूं? नहीं, ट्रैवल मत छोड़िए, डेस्टिनेशन बदलिए। सोचिए ऐसे, जो 3-4 लाख रुपए आप दुबई, बाली, वियतनाम, मालदीव, सिंगापुर पर खर्च करते हैं, वो इंडिया में खर्च करके आप देश की इकोनॉमी में डायरेक्टली पंप कर रहे हो। लोकल गाइड्स, होटल्स, ढाबा, सबको फायदा। और ऑनेस्टली इंडिया में कुछ जगहें हैं जो दुबई, मालदीव से जेन्युइनली बेटर हैं, जैसे जीरो वैली अरुणाचल में, गुरेज वैली कश्मीर में, संदकफू वेस्ट बंगाल में, और भी न जाने कितनी सुंदर जगहें हैं। आपका पैसा इंडिया में रहता है, डॉलर्स इंडिया में रहते हैं, और आप एक ट्रिप नहीं, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर रहे हैं। अब उस चीज की बात करते हैं जो न्यूज चैनल्स बात नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट का वो एंगल जो डेली 500 रुपए बचाता है। एक सवाल करते हैं आपसे, आप कितनी सीट्स की गाड़ी चलाते हैं? 4, 5, 7? और कितने लोग बैठते हैं रोजाना? ज्यादातर जवाब होगा सिर्फ मैं। ये एक पर्सनल चॉइस लगती है, लेकिन जब आप इसे स्केल पे देखते हैं, ये नेशनल क्राइसिस बन जाती है। इंडिया में रोज 9.3 करोड़ लीटर्स पेट्रोल सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में जाता है, और उसका बड़ा हिस्सा सिंगल ऑक्यूपेंसी कार्स। सिर्फ बैंगलोर में क्विक राइड जैसे ऐप से हर महीने एस्टिमेटेड 40 लाख लीटर फ्यूल बचता है। अगर बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद टॉप 5 सिटीज में 30% ऑफिस गोयर्स कार पूलिंग शुरू कर दें तो 18 करोड़ लीटर पर मंथ पेट्रोल बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स और मेट्रो यूजर्स का क्यूमुलेटिव सेविंग 12 करोड़ लीटर मंथली हो सकती है। और अगर आप नए व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ एक जेन्युइनली स्मार्ट मूव है। अभी एक ईवी खरीदना फाइनेंशियली सबसे पावरफुल डिसीजन है जो आप इस क्राइसिस में ले सकते हैं। मान के चलते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी 14 लाख की है, रनिंग कॉस्ट 1.2 पर किलोमीटर पड़ेगी। इक्विवेलेंट पेट्रोल कार सेम प्राइस रेंज में रनिंग कॉस्ट 8 से 9 पर किलोमीटर, मतलब 15,000 किलोमीटर एनुअल ड्राइविंग पे पेट्रोल कार 1.2 लाख पर ईयर और ईवी सिर्फ 18,000, यानी 1 लाख से ज्यादा की सेविंग हर साल सीधा आपकी पॉकेट में। और नेशनल लेवल पे अगर इस साल 10 लाख लोग पेट्रोल कार की जगह ईवी खरीदें तो कार पूलिंग, साइकिल, मेट्रोज और ईवी कंबाइंड मंथली फ्यूल सेविंग हो जाएगी 40 करोड़ लीटर से ऊपर। मतलब रफली इंडिया के 4 दिन की रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड है। और सिर्फ इन 4 डिसीजन से आप इतनी सेविंग्स कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, ये आप हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सिर्फ एक चेंज करते हैं ट्रांसपोर्ट वाला, तो आप इस क्राइसिस का हिस्सा नहीं, सॉल्यूशन है। अब आते हैं उस चीज पे जो हमने इंट्रो में प्रॉमिस की थी, आपकी रोटी, रुपी और रिटायरमेंट पे डायरेक्टली क्या फर्क पड़ेगा। सीधा फॉर्मूला समझते हैं। ईरान वॉर से हार्मोज ब्लॉक, एलएनजी सप्लाई हिट, इंडिया के यूरिया प्लांट्स अंडर परफॉर्म, इम्पोर्ट यूरिया भी महंगा, किसान की लागत बढ़ी और आटा, दाल, चावल सब महंगा। यूरिया की प्राइस एक हफ्ते में $484 से $652 पर टन हो गए हैं। डीजल भी महंगा, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट, मंडी, हर स्टेप पे कॉस्ट ऐड होती है। रुपी की बात करें तो आपकी सैलरी और सेविंग्स पर क्या असर है। ईएमआई वालों के लिए अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स होल्ड करने पड़ेंगे या बढ़ाने पड़ेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट ईएमआई पे आएगा। इंपोर्ट वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, लैपटॉप सब महंगे होंगे। एक आईफोन जो आज 1.2 लाख का है वो 1.3 लाख का हो सकता है करेंसी स्लिप से। सैलरी वालों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रियल परचेजिंग पावर घटेगी, मतलब सेम सैलरी में कम चीजें मिलेंगी। आते हैं आपके रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट सुन के डरिएगा मत, हम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं 6 महीने की। अगले 6 महीने में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि ऑयल क्राइसिस का असर सिर्फ पेट्रोल पंप्स पे नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे आपकी हर चीज महंगी कर देता है। सो ये 4 बातें जरूर ध्यान रखें। पहला, इमरजेंसी फंड बनाइए। दूसरा, कोई भी बड़ा खर्चा अगले 6 महीने के लिए रोक दीजिए। तीसरा, अगर लोन है तो ईएमआई मिस मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा, घर के मंथली बजट का एक ऑनेस्ट रिव्यू करिए। ये 4 काम करिए और 6 महीने बाद आप खुद फील करेंगे कि आप इस क्राइसिस में डूबे नहीं, तैर रहे हैं।
अब आते हैं इंडिया के सीक्रेट प्लान बी पे, जो जेन्युइनली इम्प्रेसिव है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सवाल हर कोई पूछ रहा कि ग्लोबल क्रूड $126 है तो पेट्रोल केवल ₹100 क्यों बढ़ा। इसका जवाब है OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL पिछले महीने 62,500 करोड़ का घाटा उठा चुकी हैं। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जो आपके टैक्सेस से आती है और ये सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए पेट्रोल प्राइस में ₹3 का हाइक हुआ, पर ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब जानते हैं इंडिया का रियल प्लान बी। कॉरिडोर 1 UAE फुजायरा पोर्ट। अबू धाबी के ऑयल फील्ड से एक पाइपलाइन सीधा फुजायरा पोर्ट तक जाती है बिना हार्मोज को टच किए। यह पोर्ट अरेबियन सी पे है, मतलब टैंकर डायरेक्टली इंडिया आ सकता है। इसकी कैपेसिटी 15 लाख बैरल्स पर डे ऑलरेडी ऑपरेशनल है और ऑलरेडी इंडिया को सप्लाई हो रही है। दूसरा कॉरिडोर है सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरेबिया की ईस्टर्न ऑयल फील्ड से एक पाइपलाइन सीधा रेड सी के याम्बू पोर्ट तक जाती है। हार्मोज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसकी कैपेसिटी 50 लाख बैरल्स पर डे, दुनिया की सबसे बड़ी बाईपास सिस्टम, ऑलरेडी एक्टिव है। तीसरा कॉरिडोर है रशिया। ये आपको सरप्राइज करेगा कि रशिया अभी इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। रशियन क्रूड इंडियन ओशन रूट से आता है, हार्मोज से बिल्कुल नहीं गुजरता। 12 करोड़ बैरल्स ऑलरेडी सी में हैं इंडिया के लिए। अब ये 3 कॉरिडोर्स मिलके इंडिया की 60% क्रूड सप्लाई पहले से ही हार्मोज इंडिपेंडेंट है। मतलब हार्मोज ब्लॉक भी हो जाए तो इंडिया की 60% सप्लाई ऑटोमेटिकली सेफ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बाकी 40% जो ईरान, इराक, कुवैत से हार्मोज के थ्रू आता है वो महंगा पड़ेगा। ऑल्टरनेट रूट से लाना कॉस्टली है। कॉस्ट का मतलब पेट्रोल और महंगा होगा। और इसके लिए 15 मई 2026 को PM मोदी की आबू धाबी विजिट ने डील्स के जरिए सॉल्यूशंस दिए हैं। पहला, ISPRL एडनॉक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन। इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में UAE की पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेशन को एक्सपैंड करने पर एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब एनर्जी बफर को और स्ट्रॉन्ग करने की डायरेक्शन में प्रैक्टिकल स्टेप लिया। दूसरा, लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई अरेंजमेंट। IOCL और एडनॉक के बीच स्टेबल LPG सप्लाई को लेकर समझौता हुआ। ये एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस पर एक डायरेक्ट डिप्लोमेटिक मूव था। इस विजिट से ये सिग्नल गया है कि UAE अब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इकोसिस्टम का एक और स्ट्रॉन्गर स्टेक होल्डर बन चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो तेल से भी बड़ी है और जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो है यूरिया। इंडिया अपना 87% यूरिया खुद बनाता है और इसके पीछे है HURL, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स मिलके 38 लाख मेट्रिक टन यूरिया पर ईयर बनाते। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, ये यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस चाहिए। यूरिया की 70 से 80% कॉस्ट सिर्फ गैस है और वो गैस भी आती है हार्मोज के थ्रू। मतलब हार्मोज ब्लॉक होता है तो इंडिया के अपने HURL प्लांट्स भी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पाते, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती। एक ही वॉर में 10 दिन के अंदर यूरिया $484 से $652 पर टन पहुंच गया है। किसान की लागत बढ़ी और वो कॉस्ट सीधा आपकी थाली तक। लेकिन एक होप भी है। तलचर में इंडिया के पहला कोल बेस्ड यूरिया प्लांट बन रहा है। गैस की जगह कोल से यूरिया, हार्मोज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, लेकिन अभी कुछ साल दूर है। तो दोस्तों, PM की अपील हमें दबाने के लिए नहीं है। ये रूल्स इसलिए हैं क्योंकि इंडिया एक रियल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम सब मिलकर ये पार करें। 2020 में हमने मिलके लॉकडाउन फेस किया, 2026 में हम मिलके एनर्जी सीज फेस करेंगे। एक काम आपको भी करना है, कमेंट में लिखिए मैं कार पूलिंग शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और या मैं इस महीने अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करके डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। सिर्फ कमेंट करने से आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे। अगर आप ये वीडियो यूजफुल लगी, शेयर करें उन 5 लोगों को जो आपके साथ हैं पर अभी भी सोच रहे हैं कि ये क्राइसिस उन्हें इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने के लिए माइंडफ्लेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।